और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं, जिनका प्रदेश के स्तर पर निवेश करने की इच्छा है, एक धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रोत्साहन देकर उसको वहां भी मदद करेंगे। किसी के भी मन में अगर व्यापार व्यवसाय को बड़ा करना है तो हमारी सरकार सभी प्रकार की अनुकूलता लेके चलती है। इसी माह के हमारे अपने आयोजन में एक नया इतिहास भविष्य की दृष्टि से तैयार होने वाला है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान और ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे, आपको यश दे। आपके हाथ में आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है। और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। और आज जब यहाँ हम अपने युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता है, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और खास करके इसी प्रकार से प्रयास किया कि हमारी इन्वेस्टर समिट अगर होगी तो छोटे छोटे स्थान पे भी होगी। और छोटे स्थान पे भी हमने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी है कि हमारे जो लोकल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी अवसर देंगे। उनके अलावा अगली कड़ी में जिनका प्रदेश के स्तर पर निवेश करने की इच्छा है, एक धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रोत्साहन देकर उसको वहां भी मदद करेंगे। तीसरी, हमने अपने रोड मैप प्लान बनाया कि बाकी ऐसे बड़े बड़े महानगर जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वो कोयम्बटूर हो, बेंगलोर हो, या वर्तमान में हम मान के चले कलकत्ता से लेके मुंबई तक की सारे स्थानों पर हमने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां के रोड शो आयोजित किए और सारे उद्यमियों से कहा कि बदलते दौर में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो संभावना है, मध्य प्रदेश में युवा स्किल भी है, हमारे बड़ी संभावना है जो, और दूसरी सरकार के साथ सारी अनुकूलता है। मैं अपने सारे जितने भी पीएस और अलग अलग विभाग के प्रमुखों लेकर के उनकी अपनी बात करवाता हूं और करवाने के बाद कहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके आधार पर हमारी जो स्कीम होती है, स्कीम पे विस्तृत बात करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं,
मैं भी पूरा समय देकर बात करने के बाद बोलता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है। इसके अलावा भी आप इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हो तो सरकार के मुखिया के नाते मैं मौजूद हूं। मैं सबको मौका देना चाहता हूं। किसी के भी मन में अगर व्यापार व्यवसाय को बड़ा करना है तो हमारी सरकार सभी प्रकार की अनुकूलता लेके चलती है। मुझे मालूम है कि ठंड का टाइम है, जेब में हाथ डले हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बात पे तो कुछ समर्थन आना चाहिए।